क्लोरोबेंजीन के निर्माण की औद्योगिक विधि है रासिक प्रक्रम। ड्राई ईथर में एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को जब सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल एरिन बनती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। इस चैप्टर की अंतिम और बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय या विकल्प वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया तो आप सही विकल्प को कैसे वो विकल्प सही है। तो चलिए शुरू कर। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्न। इन प्रश्नों में बच्चों कुछ प्रश्नों में हमने आपको विकल्प नहीं दिए हैं, सीधे ही हम उनका सही आंसर आपको बताएंगे। दिए हुए विकल्पों में से कौन सा आपका विकल्प बोर्ड परीक्षा में सही होगा, ठीक है। बाकी में जिनमें आवश्यकता है कि आप बिना विकल्प के उसका सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे विकल्प सही, उनमें हमने आपको बताया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर बनता है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। जब एथेनॉल का मतलब है एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? बच्चों, इसके लिए आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, उस वीडियो को ध्यान से देखिए। बाकी वो रिएक्शन बच्चों कई स्टेप्स में होती है, हम आपको मौखिक रूप से ऐसे ही बता देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। यह नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करके एसीटल्डिहाइड बनाती है, CH3CHO। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्लोरीन एसीटल्डिहाइड के साथ क्रिया करके ट्राईक्लोरो एसीटल्डिहाइड या क्लोरल बनाती है। और नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्लोरल बुझे चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके 2 अणु क्लोरोफॉर्म के और 1 अणु कैल्शियम एसीटेट का बनाती है। बच्चों, पूरी रिएक्शन के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो बच्चों, सही विकल्प क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये बनेगा बच्चों, सही विकल्प हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, या तो अणुसूत्र के रूप में दिया हो तो CHCl3। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। इसी प्रश्न को बच्चों दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, कौन सा उत्पाद बनता है जब क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ, सिल्वर को बच्चों रजत भी कहा जाता है, रजत चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो बच्चों, इसका विकल्प सही क्या होगा वो बताने से पहले हम आपको इसकी रिएक्शन दिखाते हैं। देखो, CHCl3, इसके 2 अणु लिए जाते हैं क्लोरोफॉर्म के और 6 परमाणु सिल्वर के रजत चूर्ण के। जब बच्चों इसको गर्म किया जाता है तो 3 दूनी 6 परमाणु बच्चों क्लोरीन के हैं, 6 ही हमने Ag के लिए हैं, तो ये निकल जाएंगे इसमें से AgCl, 6 AgCl निकल जाएगा। और बचेगा बच्चों, ये Cl निकल चुका है तो बचा है खाली ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसी को कह सकते हैं बच्चों C2H2। इसका नाम होता है एसिटिलीन। बच्चों, किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न में जब आपसे पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर या सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो सही विकल्प आपका एसिटिलीन होगा बच्चों। ये सिल्वर क्लोराइड बाई प्रोडक्ट है, जिसे हम नहीं बनाना चाहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे ही बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट, अपजात पदार्थ। तो सही विकल्प होगा बच्चों एसिटिलीन।
जिसका सूत्र होता है C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा? 4 विकल्प होंगे बच्चों। पहला दिया है आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3। दूसरा विकल्प है CH3 CH OH CH3। तीसरा विकल्प है बच्चों CH3 CH2 CO C6H5। ये है बच्चों बेंजीन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है चौथा विकल्प CH3 CH2 CH2OH। इन चारों विकल्पों में से बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा? आपने आयोडोफॉर्म परीक्षण पढ़ा होगा। पीछे एक रिएक्शन है बच्चों आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बच्चों ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO समूह पाया जाता है या ऑक्सीकरण के बाद बनता है, केवल वही यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। बच्चों या तो ऐसा अणु हो जिसमें CH3CO ग्रुप डायरेक्टली CH3 के साथ जुड़ा हो, वो देंगे बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण। या ऐसे यौगिक जिनका ऑक्सीकरण किया जाएगा, ऑक्सीकरण पर वो CH3CO ग्रुप दे दें, वो ही यौगिक बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। कहने का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस यौगिक में CH3CO ग्रुप होगा वही आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। CH3 CH2CO CH2CO। बच्चों ये CO ग्रुप सीधे CH2 के साथ जुड़ा है, CH3 ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है, तो पहला विकल्प आपका ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों CH3 CHOH CH3। ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2। IUPAC में नाम पढ़ेंगे बच्चों तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल 2। इसका यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं, देखिए CH3 CHOH CH3, इसका बच्चों यदि हम पहले ऑक्सीकरण करते हैं नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा और O यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3CO CH3 प्लस H2O। तो बच्चों आप इसके ऑक्सीकरण से बने प्रोडक्ट में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा बच्चों इसके ऑक्सीडेशन से, उसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं CH3CO या CH3CO। इस यौगिक में CH3CO ग्रुप पाया जाता है और हमने बताया था ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO ग्रुप पाया जाता है वही आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन करेंगे पहले तो ये बन जाएगा और जो कि आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, क्योंकि बच्चों आयोडीन एक ऑक्सीकारक है। आयोडीन सॉल्यूशन की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो ये इसको ऑक्सीकृत कर देगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल को एसीटोन में, जो आगे आयोडीन के और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके बना देगा बच्चों आयोडोफॉर्म। तो इनमें से सही विकल्प हो गया बच्चों आपका ये वाला CH3 CHOH CH3। ये आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। इसका नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सामान्य नाम या IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम है इसका प्रोपेनॉल 2। इसके बाद तीसरा विकल्प जांच लेते हैं सही है या गलत। CH3 CH2 CO C6H5। बच्चों इस यौगिक में CO ग्रुप कीटोन ग्रुप C6H5 के साथ डायरेक्टली जुड़ा है या CH2 के साथ जुड़ा है, तो इसमें CH2CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप नहीं है। तो बच्चों ये भी आपका विकल्प नहीं हो सकता। इसके बाद अंतिम विकल्प बचा है ये CH3 CH2 CH2OH। बच्चों इसमें भी OH ग्रुप CH2 के साथ है। यदि इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे, आयोडीन विलयन इसको ऑक्सीकृत करेगा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CHO CH2। ये बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन आयोडीन विलयन के साथ करने पर प्रोपेनल या प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो बच्चों इसमें देखिए CH2CO ग्रुप है, CH2CO ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों इसको COH, ठीक है। इसमें CH2CO ग्रुप रहेगा और
CH3 CO ग्रुप नहीं है, तो ये भी आपका विकल्प नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, CH3 CH Br CH2 CH3, इसको ALC का मतलब है बच्चों एल्कोहलिक। एल्कोहलिक को शॉर्ट में बच्चों ALC लिखा जाता है। एल्कोहलिक KOH का मुख्य उत्पाद होगा। बच्चों जब इस कंपाउंड को यानी कि 2-ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? बच्चों इस रिएक्शन को कहते हैं हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अर्थात विहाइड्रो हैलोजनीकरण। बच्चों जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो उसमें से हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों निकलते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें से क्या बनेगा वो देखते हैं। यह है आपका, बच्चों ध्यान से देखिए, ये Br ब्रोमीन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रोमीन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। बच्चों हम एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो बच्चों एक नियम होता है सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ का नियम होता है, जिस तरह से बच्चों हमने मार्कोनी-कॉफ का नियम पढ़ा है, मार्कोनी-कॉफ के नियम के उल्टा होता है। मार्कोनी-कॉफ का जो नियम है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की योगा अभिक्रियाओं के बारे में बताता है, जबकि सेट-जेफ का नियम बताता है एल्केनों से जब हाइड्रोजन परमाणु निकाल लिया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन से निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जब निकाला जाता है किसी एल्केन में से तो किस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, इसके बारे में बताता है बच्चों सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ के नियम के अकॉर्डिंग बच्चों उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलता है बाहर जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हों। तो बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं वो नहीं निकलेंगे। एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हैलोजन निकलेगा, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी, और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए निकल जाएं। तो बच्चों अब इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ से तो निकलेगा बच्चों Br। ठीक है, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी और इसके पास वाला बच्चों, इसी के पास वाला, इसके पास वाला ये है CH3। CH3 में C के साथ जुड़े हुए H3 हैं और इधर इसके पड़ोस में है ये CH2। CH2 में C के साथ कितने H जुड़े हैं? 2। इधर 3 इधर 2। सेट-जेफ का नियम कहता है बच्चों जिस कार्बन से कम H जुड़े हैं उसी से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। तो इस रिएक्शन में बच्चों यहाँ से ये Br निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा। इन दोनों की जगह आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड। यहाँ से Br निकल गया, यहाँ से H निकल गया, एक एक की कमी हो गई तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और आगे बनेगा इसमें बच्चों KBr प्लस H2O। ये ब्रोमीन परमाणु पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, निकल जाएगा और यहाँ से H इस OH ग्रुप के साथ जुड़ के H2O बना देगा। तो मुख्य उत्पाद बच्चों ये है, ध्यान से देखिए, ये CH3 क्योंकि यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला तो दोनों के बीच एक एक की कमी हुई तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 2 पर है आपका क्या है? डबल बॉन्ड। इसका IUPAC नाम देखेंगे 1 2 3 4। 4 को कहते हैं बच्चों ब्यूट। चूंकि डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा, कौन से कार्बन से? 2। अभी IUPAC हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें बताया था कैसे IUPAC नाम लिखेंगे। तो कार्बन के 4 को कहेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड आ रहा तो ईन हो गया, और कौन से कार्बन से? 2। देखिए बच्चों ब्यूटीन 2, इसका नाम हो गया ब्यूटीन 2। तो कौन सा सही विकल्प है? ब्यूटीन 1 नहीं होगा, ब्यूटीन 2 ये बच्चों ये सही विकल्प है आपका। ब्यूटेन नहीं बनेगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें तो है नहीं, तो ये भी विकल्प आपका, ये दोनों गलत हो गए। सही विकल्प है आपका ब्यूटीन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 विकल्प हैं, मैथेनॉल, मैथेनल, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 2। अब बच्चों वही सेम चीज़, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक हेलोफॉर्म रिएक्शंस के से बनता है।
क्लोरोफॉर्म हो या आइडोफॉर्म हो बच्चों, इनके निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। और ऐसे ही यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं बच्चों, जिनमें या तो पहले से हो या उनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह बने, वही यौगिक आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। क्लोरोफॉर्म भी हेलोफॉर्म रिएक्शन से ही बनता है आइडोफॉर्म की तरह। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका सूत्र है आपका मेथेनॉल का CH3OH। तो इसमें तो CH3CO है ही नहीं, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया, है ही नहीं आपका। इसमें देखते हैं मेथेनल। मेथेनल होता है बच्चों HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है बच्चों मेथेनल, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं प्रोपेनॉल 1। प्रोपेनॉल 1 का सूत्र होगा बच्चों CH3CH2OH। ये है बच्चों प्रोपेनॉल। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन जल के द्वारा, तो बच्चों देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से H2O निकल जाएगा और जो ऑक्सीजन आएगी वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। ये H2O निकल गया तो क्या बची, ये CO ग्रुप H ऐसे ही रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। ये CO ग्रुप बच्चों क्या CH3 के साथ जुड़ा है? नहीं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं प्रोपेनॉल 2। ये होगा CH3CHOH CH3 1 2 3, इसको कहते हैं प्रोपेनॉल 2। प्रोपेन हो गया एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 पर OH ग्रुप जुड़ा है, OH को कहेंगे अल्कोहल को, ऑल 2 पर जुड़ा है तो प्रोपेनॉल 2। अब बच्चों इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, नवजात ऑक्सीजन के द्वारा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा H2O निकल जाएगा और यहीं पर जुड़ जाएगा बच्चों O। तो देखिए CH3CO ऑक्सीडेशन पे बच्चों प्रोपेनॉल 2 के ऑक्सीडेशन पे बनेगा CH3CO CH3 एसीटोन, यही यौगिक जिसमें CH3CO ग्रुप है आपका क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेगा। तो सही विकल्प हो गया बच्चों आपका प्रोपेनॉल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया C6H6 + Cl2 एरो सूर्य का प्रकाश सनलाइट उत्पाद में उत्पाद है। बच्चों जब यह बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है बच्चों बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC, जिसे हम गैमेक्सिन कहते हैं। C6H6Cl6, इसको 666 भी कहते हैं बच्चों, 6 है तो 666, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको नॉर्मली बच्चों कीटनाशक के रूप में गैमेक्सिन है इसका नाम, गैमेक्सिन बनेगी। तो मुख्य उत्पाद क्या हो गया बच्चों? गैमेक्सिन। जब बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है C6H6Cl6 गैमेक्सिन या BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर बनता है। बच्चों इस रिएक्शन को आपको दिखा देते हैं। क्लोरल यानी कि क्लोरल होता है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड CCl3CHO, इसके साथ 2 अणु बच्चों रिएक्ट करेंगे Cl, ये दो अणु हैं क्लोरो बेंजीन के। यहाँ से H निकलेगी बच्चों, यहाँ से H निकलेगी, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में है, जो कि निर्जलीकारक का काम करेगा। तो यहाँ निकलेगा बच्चों और यहाँ से H निकल जाएंगे दोनों से, तो बन जाएगा CCl3CH Cl और एक जुड़ जाएगी इधर Cl। बच्चों इसका नाम होता है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बच्चों हम DDT। ये कीटनाशक होता है DDT, ठीक है। पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम DDT। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों आपका DDT। इसका पूरा नाम होता है
पैरा पैरा, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड NCl क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो बनता है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2। बच्चों इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ जब गर्म किया जाता है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। इस रिएक्शन को कहते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया। कहीं कहीं बच्चों सैंड मेयर की जगह सैंड मायर भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसे वो तो उच्चारण का अपना अपना होता है, सैंड मेयर या सैंड मायर। कुछ लोग सैंड मायर बोलते हैं इसको। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों इसका? सैंड मेयर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन के निर्माण की औद्योगिक विधि है। बच्चों क्लोरोबेंजीन के निर्माण की औद्योगिक विधि है रासिग प्रक्रम। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे बच्चों। रासिग प्रक्रम के बारे में जानने के लिए आपको क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों को देखिए। ऐसे ही बता देते हैं रासिग प्रक्रम क्या है। बेंजीन की वाष्प HCl गैस और वायु के मिश्रण को 260 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों रासिग प्रक्रम। तो औद्योगिक बड़े पैमाने पर जो क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है बच्चों, वो बनाई जाती है रासिग प्रक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही विकल्प होगा रासिग प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, C6H5 ये अभिक्रिया है। C6H5 क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ CH3Cl मैथिल क्लोराइड ड्राई ईथर, शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ, सोडियम और मैथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर में गर्म करने पर बनता है बच्चों C6H5CH3। ये है टोलुइन प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया का नाम है। एल्किल या एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो बनता है बच्चों एल्केन या एल्किल एरिन। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों, एल्केन के लिए तो कहते हैं इसे वोल्टेज अभिक्रिया, लेकिन एरोमेटिक यौगिकों के लिए कहते हैं इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया सही विकल्प हो जाएगा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ड्राई ईथर में एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को जब सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल एरिन बनती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो बच्चों यही थे कुछ प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन प्रश्नों के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको हेलो एल्केन बनाने की विधि और उनके गुणधर्म और हेलो एरिन यानी कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और उसके गुणधर्मों के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब आप और अच्छे से समझ पाए। यदि वीडियो आपको समझ आ गई है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य